जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक लड़के के लिए जो कि इंडिया में बड़ा हो रहा है, उसके लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होती है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बन सके। और जब वो हिस्सा बनने के बाद तुरंत ही छा जाता है, तो फिर इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। एक समय था जब इंडियन क्रिकेट टीम में जब ऐसा कोई खिलाड़ी आया करता था और वो छा जाया करता था, तब अक्सर उसके सर के ऊपर खुमारी भी छा जाती थी। लेकिन फिर विराट कोहली ने इसी एक ट्रेंड को तोड़ा और उन्होंने हमको ये कहीं ना कहीं बताया कि नहीं यार, इस तरीके से अगर आप चीज़ों को करोगे तो यार गलत होंगी और आप लंबे समय तक क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। विनोद कांबली का हमारे सामने एक एग्जाम्पल भी। अब आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो जायसवाल को लेकर बहुत बातें हो रही हैं। मैथ्यू हेडन, नाथन लियोन, पैट कमिंस, ये सब के सब इस समय जायसवाल के बारे में बात कर रहे हैं। और बात करने की वजह है कि यार जो बंदा है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग क्रिकेटर है। दरअसल अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज कंक्लूड हुई इंडिया की, उसमें जायसवाल ने 700 से भी ज़्यादा रन मारे थे, जिसमें कि 2 डबल सेंचुरी भी शामिल थी। इसके बाद अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सीरीज हुई, उसमें भी 4 इनिंग्स में बंदे ने 3 हाफ सेंचुरी मारी है। और सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि सिर्फ कंसिस्टेंसी की बात नहीं है, बल्कि जिस स्पीड के साथ में वो रन बना रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ऑस्ट्रेलिया वाले जो ये बार बार बात कर रहे हैं ना कि नहीं यार ये एक्साइटिंग क्रिकेटर है, एक्साइटिंग क्रिकेटर है, दरअसल वो एक्साइटमेंट को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। वो इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं कि यार इस बंदे को हमें रोहित के साथ झेलना पड़ेगा। भाई रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर ऑलरेडी काफी बातें हो रही हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, क्योंकि कानपुर टेस्ट में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अपने दम पर पूरे मैच को बदल दिया, वो हर कोई को हैरान करने वाला था कि यार क्या वाकई में ये चीज करी जा सकती थी। और इंडिया ने उस टेस्ट मैच को कैसे जीता ये हम जानते ही हैं। तो रोहित शर्मा के साथ में जब जायसवाल ओपनिंग करने आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों के दिमाग तो फिर ही जाएंगे। अब अगर हम लोग मौजूदा टेस्ट चैंपियनशिप जो चल रही है उसी की बात करें, तो 2023-24 के सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जो बल्लेबाज हैं वो है जो रूट। जो रूट ने 16 मैचेस की 29 इनिंग्स में करीब 1400 रन बनाए हैं। और अगर हम बात करें जायसवाल की, तो जायसवाल ने 11 मैचों की 20 इनिंग में 1217 रन बना दिए हैं। इसमें जायसवाल का हाईएस्ट स्कोर रहा है 217 रन। सेंचुरीज की बात करें तो 3 सेंचुरी लगाई है, 7 हाफ सेंचुरी लगाई है। और चौकों की बात करें तो 139 चौके हैं और 32 छक्के हैं। लेकिन यहाँ पर सिग्निफिकेंट बात यह रही है कि 71 का स्ट्राइक रेट भी इस दौरान जायसवाल ने मेंटेन किया है। वहीं अगर हम स्ट्राइक रेट की बात करें जो रूट की, तो उसका भी 62 है। बट द थिंग इज, जिस तरीके से जायसवाल ने रन बनाए हैं वो सामने वाली टीम के कॉन्फिडेंस को, मनोबल को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब अपफ्रंट ही आपको कोई ऐसा बैट्समैन मिल जाए जो कि ताबड़तोड़ खेल रहा हो, तो फिर आप क्या करेंगे। मतलब जायसवाल की अगर हम लोग बात करें, जो बांग्लादेश के खिलाफ कानपुर टेस्ट हुआ, उसमें रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भी जायसवाल ने जिस कंटिन्यूटी के साथ में रन बनाए और जिस तेजी के साथ में रन बनाए, उसको देखकर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार हम लोगों को आखिर अब करना क्या है और आखिर हम किस तरीके से इस लड़के को टैकल करें। तो ये एक सिचुएशन तो यहां पर सामने बनी रही है। हालांकि जॉन बुकानन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पहले कोच रह चुके हैं और काफी अच्छे कोच रहे थे, उन्होंने जायसवाल के इस समय के ये जो पूरा फेज चल रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि जायसवाल ने काफी अच्छा खेला है। उन्होंने कहा कि अभी ये साउथ अफ्रीका गया था, वहां पर हालांकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। 2 टेस्ट मैचों की 4 इनिंग में बंदे का 28 जो था वो हाई स्कोर था। और साउथ अफ्रीका की जो पिचेस थी उनको लेकर क्या कुछ उस समय बातें हुई थी, हम लोगों ने देखा ही था। वहां पे आप बाउंस की बात कर लें, स्विंग की बात कर लें, दोनों चीजें थी। ऑस्ट्रेलिया में चीजें उतनी ज्यादा हॉस्टाइल तो नहीं होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी बहुत तो होंगी। ऑस्ट्रेलिया में दरअसल जो बाउंसी विकेट्स रहते हैं उसके लिए वहां पर काफी बातें होती हैं। यहां पर जॉन बुकानन ने कहा कि जो पहला टेस्ट मैच होना है वो मतलब पर्थ में होना है। अब ऐसे में वेस्टइंडीज के खिलाफ जायसवाल ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में 171 रन स्कोर किए थे। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर है, ये भी जायसवाल का पहला ही टूर होने वाला है और पहला मैच होने वाला है पर्थ में। पर्थ की पिच के बारे में यही बात फेमस है कि वो काफी ज्यादा बाउंसी होती है। सचिन रमेश तेंदुलकर ने इसी पिच पर जाकर एक बहुत ही यंग क्रिकेटर के तौर पर सेंचुरी मारी थी, जो कि आज भी हम लोगों के जहन में जिंदा है। तो पर्थ की पिच के ऊपर मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और इन सबको, कमिंस, इन सबको उन्हीं के घर में झेलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो जायसवाल के सामने यहां पर चैलेंज है, लेकिन बात ये समझना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी जायसवाल को लेकर बहुत ज्यादा स्केप्टिकल हैं कि यार ये लड़का क्या कर सकता है। क्योंकि अगर पर्थ में ये लड़का सेटल डाउन हो गया तो फिर बड़ी दिक्कत पेश कर सकता है ये आने वाले मैचेस में। क्योंकि यहां की बाउंस से अगर आपने अपने गेम को एडजस्ट कर लिया ना, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में आपको इतने इशू नहीं होंगे। मतलब अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जायसवाल ने 5 मैचेस में 712 रन बनाए थे 9 इनिंग में, और स्ट्राइक रेट रहा था 79 का, हाई स्कोर रहा था 214 का। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मैचेस की बात करें तो नवंबर 22 से ये टेस्ट सीरीज शुरू होगी, जिसका कि पहला मैच पर्थ में होगा। दूसरे टेस्ट मैच की बात करें तो ये 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा
एडिलेड ओवल में, और ये एक डे नाइट मैच होने वाला है, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा। तीसरे टेस्ट मैच की बात करें तो यहाँ से हम लोग जाएंगे गाबा, जहाँ पर कि हम लोगों ने फेमस विक्ट्री दर्ज करी थी लास्ट टाइम, ऋषभ पंत ने जब वहाँ पर एक बेहतरीन इनिंग खेली थी। ये मैच होगा 14 से 18 दिसंबर को, और उसके बाद बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होगा 26 दिसंबर से मेलबॉर्न के ग्राउंड में एमसीसी पर, और आखिरी टेस्ट मैच होगा इनका सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 3 से 7 जनवरी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये टेस्ट सीरीज एक बहुत शानदार और बहुत लंबी टेस्ट सीरीज होने वाली है, और यकीन मानिए बॉर्डर गावस्कर टेस्ट ट्रॉफी जो है वो ऐसी नहीं है जिसको कि कोई भी क्रिकेट फैन मिस करना चाहेगा। अगर आपको टेस्ट मैच का एपिटोम देखना है तो मेरे हिसाब से एक एशेज है, तो उसके बाद बीजीटी है। आप लोग मुझे बताइए कि जायसवाल को लेकर आप लोगों को क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।